अम, गरुड़ जी का काकभूषुंड जी से राम कथा और राम महिमा सुनना। लंका कांड 72 ध्वा। जथा अनेके भेष धरे, नृत्य करे नट कोई। सोई सोई भाव दिखावे, आपुन होई न सोई। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जैसे कोई नाट खेल करने वाला अनेक भेष धारण करके नृत्य करता है और वही वही वैसा ही भेष होता है, उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो ही नहीं जाता। अस रघुपति लीला उरे गारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी। जे मति मलन विषय बस कामी, प्रभु पर मोहे धराय इमे स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मनन बुद्धि विषयों के बस हो और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कह जबे होई, पीत बरन ससे कहूँ कहे सोई। जब जही दिशे भ्रमे होए खगेसा, सो कहे पक्ष में उभाए दिनेसा। जब किसी को कंबल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलते जगे देखा, अचल मोए बसे आप ही लिखा। बालक भ्रमाए न भ्रमाए गृहादि, कहे ये परस पर में त्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोह बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषय के असे मोहे बेहंगा, सपन्यों नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बसे मति मंदे अभागी, हृदय जमनी का बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के बस मंदबुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सटे हटे बसे संशय कराही। निज ज्ञान राम पर धराही। वे मूर्ख हटके बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रते, गृहासक्ति दुख रूप। ते किम जानै रघुपति, मूड पर तम कूप। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूपे सुलभे अति,
सगुन जाने नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित। सुन मुनि मन भ्रम होई, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगे से रघुपति प्रभुताई, कयूं जथा मति कथा सुहाई। जय विधि मोए भयो प्रभु मोही, सो सब कथा सुना बहु तो ही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम्हें ताता, हरि गुण प्रीति मोये सुखे दाता। ताते नहीं कछु तुम्हें दुराबहु, परम रहे से मनोहर गाबहु। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनौ राम करे सहज सुहाऊ, जन अभिमान न राखै काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमान। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान नहीं कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करई कृपा निधि धूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिम शिशु तने ब्रन होय गुसाई, मातु चिराब कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चरा डालती है। यद्यपि प्रथमे दुख पावई, रोबै बाल अधीर। व्याधिनाश हित जननी, गणत न सो शिशु पीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। यद्यपि बच्चा पहले थोड़ा चराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चरवा ही डालती है। तिम रघुपति ने जी दास करे, हरै मान हित लाग। तुलसीदास ऐसे प्रभुई, कस न भजऊँ भ्रम त्याग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बचते। राम कृपाया पनि जड़ताई, कयो खगे से सुना हो मन लाई। जब जब राम मनुजे तनु धराई, भक्त हेतु लीला बहु कराई। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं।
तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरते बिलो के हरे साऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तय रहे हूँ लुभाई। तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभा कर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देवे ममे बालक रामा, शोभा बपुसे कोटि सत्य कामा। निज प्रभु बदने निहारे निहारी, लोचन सुफल करहु उरेगारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्टदेव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघुबाय से बपू धरे हरि संगा, देखूं बाल चरते बहुरंगा। छोटे से कौए का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़काई जाए जाए फिरे, ताए ताए संग उड़ाऊं, जूठन पर अजर मैं सो उठाए कर खाऊं। लड़कपन में वे जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खा जाता हूँ। जब भगवान को जन्म होता है तहाँ अयोध्यापुरी में, तब वो काकभूषण जी माने कौआ भी 5 वर्ष तक रहते हैं। वहाँ भगवान की जूठन पड़ से खेलवे खावे में वो मैं उठा काकभूषण जी। एक बार अतिशय सबे चरत किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयो शरीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। कये ये भसुंड सुनऊ खगे नाय के, रामचरिते शिव के सुखेदाय के। नृप मंदिरे सुंदर सबे भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भूषण जी कहने लगे, हे पक्षीराज, सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरानी न जाए रुचिर अंगनाई, जय खेलये नित्य चारो भाई। बाल विनोद करते रघुराई, विचरते अजय रे जननी सुखेदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ चारों भाई नृत्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकते मृदोले कले बरे श्यामा, अंग अंगे प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरेना, पदज रुचेरे नके शशि दुते हरे नाम। मरकतमणि के समान हरिताप श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं।
ललित अंके कुल साध के चारी, नूपुर चारु मधुर रविकारी, चारों पुरटे मणि रचते बनाई, कटिकिंकनी कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्रादि वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, और आयत भाजत विविध, बाल विभूषण चीर, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं प्रबली हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल बक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र शोभित हैं। अरुण पाने नके कर जय मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंद बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबो के आनन छवि शिवा। लाल लाल हथेलियाँ, नख और अंगुलियाँ मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण। बाल सिंह, सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कल बल बचन अधर अरुणारे, दोहे दोहे दसन विशद बरे बारे, ललते कपोले मनोहर नासा, सकल सुखद शशि कर समय हासा। कलबल तोतले वचन हैं, लाल लाल ओंठ हैं, उज्ज्वल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दंतुलियाँ हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। बाल लीला को वर्णन करना है कि ऐसे ऐसे होंगे भगवान। नील कंजे लोचन भवे मोचन, भाजत भाल तिलय के गौरोचन, बिकट ब्रकोटी समिश्र बन सुहाई, कुंचित कचे में चके छवि छाई। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गौरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत छीने छगुली तने सोई, किलकनी चित बने भावते मोही, रूप राशि नृपे अजय रे बिहारी, नाचै निजे प्रतिबिंबे निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहे सने कराए विविध विधि क्रीड़ा, वर्णत मोये होते अति प्रीड़ा, किलकत मोये धरन जबे धामई, चलहु भागे तबे पूपे दिखामई। और मुझसे बहुत प्रकार से के खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं
और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ खिलवाते हैं, पुआ दिखलाते हैं थे। आवत निकटे हंसई प्रभु, भाजते रुदन कराए, जाओ समीपे गहन पदे, फेरे फेरे चिताई पराई। पर मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे 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 फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु एव लीला, देख भयो मोहे मोहे, कवन चरित करत प्रभु, चिदानंद संदोय। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। के बाद लटका दो। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु है कौन, महत्व का चरित लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगेरा, रघुपति प्रेरते व्यापी माया, सुमाया न दुख दे मोहे काहि, आन जीवे इबे संस्कृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री गुरुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनो सुसाभिधान हरि जाना, ज्ञान अखंड एक सीतावरे, माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यह कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उससे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस हैं। ज्यों सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जी मैं भेद कयूं कसे, माया बस जीवे अभिमानी, ईश बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के बस है और वह सत्य रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के बस में है। पर बस जीवे स्वबस बगे बनता, जीवे अनेक एक श्री कंता, मुदा भेद यद्यपि कृते माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं, जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ है भेद असत है, तथापि है भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामानंद के भजन भजन बिनु, जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञान बंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ विषान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। राकापति सोडस ओयहि, तारागण समुदाय, सकल गिरन दबिलायु, बिनु रवि राति न जाय। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केरी कलेसा। हरि से बकाहे न व्यापे अभेद्या,
प्रभु प्रेरते व्यापयति वेद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नास न होए दासे करे, भेदे भगति बढ़ाए बेहंगे बरे। भ्रमते चके तेरा मैं मुहि देखा, बिहसे सो सुनो चरत विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि कौतुक कर मारा मुन काहू, नाना अनुज न मातु पिता हूँ। जानु पान धाये मोहि धरिना, श्यामल गाते अरुण कर चरिना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भाग चले रे गारी, राम गहन कहे भुजा पसारी। जिम जिम दूर उड़ाऊं आकाशा, तय भुज हरि देखऊं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्म लोक लग गयु में, चितयों पाछे उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजय मोहिता। तिलकन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सप्ता बरने भेद करे, जहाँ लगे गति मोर। गयो तहाँ प्रभु भुज ने रखे, व्याकुल भयउ बहोर। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, और वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मूंदो नया नेत्र सते जबे भाई, पुनिचित बते कौशल पुरे गई। मोहि बिलो के राम मुसे काही, मैं सते तुरते गए वो मुखे माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद लीं, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उधर माजे सुने अंडजे राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तहें लोके अनेका, रचना अधिक एक कहते एका। ए पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। कोटन चतुरानन गौरी सा, अगणित ओड़गन रवि रजनी सा। अगणित लोक पाल जाम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगणित तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अगणित लोकपाल, यम और काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि।
सागर सरिसरे विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नरे, चार प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनऊ न समाए, सो सब अद्भुत देखऊं, बारन कवन बेदी जाई। जो कभी ना देखा था ना सुना था और जो मन में भी नहीं समझ सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड मऊ, रहूं बरस सत एक, यही विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटाए अनेक लखन, सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशे त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खगे ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प। देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीवित आनय भांति। महिषारि सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तय आनय आना। तथा नाना जाति के देवता एवं देवगण थे, दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखऊं जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवनों में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनता ता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न में देख सबो, अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरऊं प्रभु, राम न देखऊं आन। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अगणित ब्रह्मांडों में फिरा और प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोय समीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। सर्वत्र भई शिशुपन, भई शोभा और भई कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। मैंने कई भगवान के दर्शन करिए, तो मैं जा रहा हूँ। भ्रमत मोये ब्रह्मांड अनेका,
बीते मनाऊं कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊं, तहि पुनि रहे कछु काल गमायूं। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मानो 101 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। निज प्रभु जन में अबध सुनि पायूं, निर्भर प्रेम हर से उठे धायूं। देखूं जन में महोत्सव जाई, यही विधि प्रथा में कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखो जगे नाना, देखते बनाए न जाए बखाना। तहि पुनि देखूं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करहूँ विचार बहोरे बहोरे, मोह कलिल व्यापिल मति मोरी। ओ भाई घरी मैं सब देखा, भयूं भ्रमत मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। भाई सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा, मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देख कृपाल बिकल मोहे, भैंसे तब रघुबीर। म्यस तही मुख बाहिर, आयु सुन मति धीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुँह से बाहर आ गया। सोई लड़काई मोसन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समुझाबऊ मनु न लहे बेश्राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देखे चरते ऐसो प्रभुताई, समुझत देह दशा बेसराई। धरने परे हो मोके आबे ना बाता, त्राय त्राय आरत जन त्राता। है बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सद्बुद्धि भूल गए। और हे आर्तजनों के रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुझसे बात नहीं निकलती थी। प्रेमा कुल प्रभु मोहे बिलो की, निज माया प्रभुता बैरो की। कर सरोजे प्रभु स्मा में शेर धारे, दीन दयाल साइकल दोखे हारे। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विफल देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोए बेगत बेमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचार विचारी,
मन महो होए हरस अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बचलता प्रभु कै देखी, उपजी मम और प्रीत विशेषी। सजल नयन पोले के तिकर जोरी, कीन्यों बहु विधि विनय बहुरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ, पर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुन सप्रेम मम बानी, देख दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवासी राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काके भुसुंडे मांगो बरे, अति प्रसन्न मोहि जान। अनिमादक के सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। हे काकुसुंड, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अनिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी सिद्धियां रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना। आज देव सब संशय नाही, मांगे जो तोय भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भाव है सो मांग ले। सुन प्रभु बचन अधिक अनुराग, मन अनुमान करन तबे लाग्यूं। प्रभु कह देने सकल सुख सही, भगति आपे नी देने न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसी, लबन बिना बहु व्यंजन जैसी। भजनहीन सुख कबने काजा, अस विचारे बोले उखा गिरा जाऊं। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला। जो प्रभु होए प्रसन्न बर देहु, मोह पर करहु कृपा अरुणेहु। मन भावत बर मांगऊ स्वामी, तुम उदार और अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया मन मांगता हूँ, वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले। अविरल भगति विशोध तबे, श्रुति पुराण जो गाओ। जय खोजत जोगी सिमुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। भगति कल्पित प्रणत हिते, कृपा सिंधु सुखी धाम।
सोई निज भगति मोहि प्रभु देव दया करि राम लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। हे विमस्तु कै रघुनायके बोले बचन परम सुखदायके सुन बायस तै सैज सयाना काहि न मांगसे यस बरदाना। ए मस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खाने भगति ते मांगी नहीं जाएगी को तो ये समय बड़ भागी। जो सुन कोटि जतन नहीं लायाही जे जपे जोगे अनल तन दयाही। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते। रे जे हूँ देखे तोर चतुराई मांगे हूँ भगति मोय अति भाई। सुन बेहंगे प्रसाद अब मोरे सब शोभ गुण बसे यही और तोरे। भाई भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। है चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा जोगे चरते रहे से बेभागा। जानबते सब ही कर भेदा मम प्रसाद नहीं साधन खेधा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सबके भेद को तू मेरी कृपा से जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सबे अब न व्यापहि तोय जान ब्रह्म अनादि अजय अगुण गुना कर मोहे। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोई भगत प्रिय संतते अस विचार सुन कागे काए बचन मन मम पदे कर सो अचल अनुराग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अबे सुन पारा में विमल मम बानी सत्य सुगय में निगे मादी बखानी। निज से दांते सुना बहु तोई सुने मन धारो सबे तज भज मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा जीव चराचरे विविध प्रकारा। सबे मम प्रिय सबे ममे उपजाए सबे ते अदय के मनुजे मोय भाई। है सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन महु ध्वजे ध्वजे महेश्वरी धारी
तिन महून गामे धर्म अनुसारी। तिन महि प्रिय विरक्ति पुनि ज्ञानी। ज्ञानी उते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी ध्वजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी। तिन ते पुनि मोहे प्रिय निज दासा। जही गति मोरे ना दूसरी आशा। पुनि पुनि साते कहूँ तोय पाही। मोहे सेवै के समय प्रिय को नाई। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है और कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतिहीन बिरंचिकीन होई। सब जीवो समय प्रिय मोई सोई। भगति बनते अति नीचहु प्राणी। मोय प्राण प्रिय असीम में बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे जब सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत जीव भी, अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमति। प्रिय कछु कहु काय न लागे। श्रुति पुराण कहे नीति असी। सावधान सुनु कागे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काग, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा। होए प्रत्यय के गुणे शीले अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता। को धनवंत सूर्य को उदाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी और कोई धनी, कोई सूरवीर और कोई दानी। को सर्वाग्य धर्म रत कोई। सबे पर पेताए प्रीति सम होई। को पेतु भागते बचन मन करे माँ। सपने जाने ना दूसर धरे माँ। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुते प्रिय पितु प्राण समाना। यद्यपि सो सबे भांति अयाना। यही वेद जीवे चराचर जेते। त्रिजगे देवे नरे असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इसी प्रकार त्रियक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अकेले बेस्वेया है मोरे उपाया। सबे पर मोए बराबर दाया। तेने माहू जो परि हरि मद माया। बजाए मोहे मने बचे अरुकाया। उनमें से भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको बचता है।
पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तजय मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कयु खग तोय सुच सेवक मम प्राण प्रिय अस विचारो भज मोय परिहरि आसि भरोसि सबे लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य और निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझे को भज। कबहु काले ना व्यापहि तोई सुमेरे सुभाजे सो निरंतर मोही प्रभु बचनामृत सुने न अघाऊं तनु पुल कहते मने अति हर्षाऊं। मुझे काल कभी नहीं सताएगा, तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते है ना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुखे जाने मन अरुकाना नहीं रसना पहे जाए बखाना प्रभु सुबा सुखे जाने नयना कये के मिसाय काये तिनय नहीं बहना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का है सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनकी वाणी तो है ही नहीं। बहुविधि मोये प्रबोधे सुख दे लगे करने से सु कौतुक तेहि सजल नयन कछु मुखे कर रूखा चिताए मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ सूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा। हे मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देख माँ तो आदोर उठ धाई कहे मृदु बचन ले और लाई गोदिरा के करा विपय पाना रघुपति चारते ललते कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जय सुख लागी पुरार अशुभ भेष कृत से भी सुख दई अवधपुरी नर नार ते सुख मऊ संतत मगने लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ भेष धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर मग्न रहते हैं। सोई सुख लब लेस जिन बारक सपने लायु ते नई गनय खगेश ब्रह्म सुखय सजन सुमति लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया। हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं
पुनि आबादे रहो कछु काला, देखहु बाले विनोदे रसाला। राम प्रसादे भगति पर पायऊँ, प्रभुपद बंदे निजाश्रम आयु। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएँ देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहे ना व्यापी माया, जब तेरा गुनायक अपनाया। ये सब गोप्त चरित में गावा, हरि माया जिमें मोहे नचावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निजे अनुभवे अबे कहेऊ खगेसा, बिनु हरि भजन ना जाए कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगिराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। हे पक्षी राज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह है कि भगवान के भजन बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षी राज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री रामचंद्र जी की प्रभुता नहीं जाती। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीते होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दिड़ाई, जिमें खगपति जले कई चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसी ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिन गुरु हो कि ज्ञान, ज्ञान की होए विरागो बिनु। गावै वेद पुराण, सुख की लय हरि भगत बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। चलै की जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पच मरई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिने संतोष ना कामे नसाई, कामे अछत सोके सपने हुनाई। राम भजन बेनो मिटाए की कामा, थल बिहीन तारू कबहू की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समिता आवई, को विकास की नबे बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मय गंध के पावई कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई आकाश पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तप तेज की करे विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील की मेल बिनु बुद्धि से बिकाई, जिमें बिनु तेज ना रूपे गुसाई।
तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों के बिना, सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज शोक बेनो माने होए कि धीरा, परा से कि होए बिहीने समीरा। कबे ने उसे देखी बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन ना भवो भय नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेई बिनु द्रवय न राम। राम कृपा बिनु सपने जीव न लहे विश्राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते डरते नहीं हैं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचार मति धीर, तज कुतरिक संशय सकल। भजौ राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुख दे। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। रामचंद्र और जानकी सदा करो कल्याण। जो जन यहाँ से आई हूँ, तेता करो पयान। रामायण वैकुंठ में विदा हो हनुमान। प्रभु सन कहियो दंड बते, विनय करूं कर जोर। बारे बारे रघुनायक, सुरत करियो मोहि। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम।